झारखंड की राजनीति में जो लगातार फेरबदल हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए, सबसे पहली बात कि झारखंड में जैसे ही आरपीएन सिंह बीजेपी का दामन थामे थे, उसी समय उसकी सारी सिस्टम को भी शीर्ष नेतृत्व से हटा देनी चाहिए थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह का कुछ ना कुछ असर है, जिसके कारण हमें लगता है कि कांग्रेस को बड़ी नुकसान होने जा रही है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि घर का भेदी लंका ढाए वाला अगर सिस्टम लगा है, अगर बात की जाए, जैसे कि आरपीएन सिंह हो सकता है कि बहुत सारा भेद खोले हों, बहुत सारा राज बताए हों, जिस हिसाब से भाजपा कांग्रेस को या अन्य दलों को तोड़ने में कामयाब होती नज़र दिखाई दे रही है। बिल्कुल एकदम महाराष्ट्र के रास्ते पे ही जो है झारखंड भी चल पड़े हैं। जैसा कि आप ही लोगों के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि बहुत सारे आज विधायक अपने आवास पे नहीं है, कहीं पे दिख नहीं रहे हैं, तो आखिर वो है कहाँ? कहीं अंडरग्राउंड तो नहीं हो गया और फिर वही खेला तो नहीं होगी जो महाराष्ट्र में हुआ। तो ये बड़ी दुर्भाग्य होगी। शीर्ष नेतृत्व को तुरंत जो है यहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से सारी कमिटियों को भंग कर देनी चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष नया नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि जैसा पहले भी बात उठते आया है कि आरपीएन सिंह जी के बहुत करीबी हैं आपके ठाकुर जी, और अभी भी हमको लगता है कहीं ना कहीं वो संपर्क में रहे होंगे, जिसके कारण ये क्रॉस वोटिंग भी हुआ और ये सुगबुगाहट बहुत पहले से चली आ रही है। हमको लगता है 29 तारीख से पहले ये लोग कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय ले ले। उससे पहले शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि कमान सही कर लें। कमान सही कर लें। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो लगातार ईडी का खेल चल रहा है, जैसे सब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि ईडी जो है वो इशारे पे काम कर रही है, उसके खिलाफ सत्याग्रह, वो धरना भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। यहाँ के जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश जी, उनका भी कहना है कि जिस तरह से सत्ता ईडी का इस्तेमाल कर रहा है और विपक्षी दलों को डराया धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो भाजपा का नहीं उसके पीछे ईडी भेज दो, तो ये क्या आप देख रहे हैं इसको? नहीं, ये बात कहीं तक उचित नहीं है। रहा बात कि यदि ईडी की पूछताछ हो रही है और यदि पार्टी के नेतृत्व के तरफ से यदि ये आदेश है कि आप लोग सब जगह आंदोलन करें, तो ये कहीं से सही नहीं है। ईडी की पूछताछ हो रही थी, शांतिपूर्ण होने देते। ये तो और आप लोग छीछा लेदर करवा रहे हैं ये सब करवा के कि ईडी पूछ रही है, ईडी क्यों पूछ रही है, ईडी को नहीं पूछना चाहिए था। देखिए, ऐसा नहीं है। ईडी की जांच हो रही है, होने देते। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। किसी के इशारे पे ईडी काम नहीं करती। एक बड़ी सरकारी संस्था है। अब आप जजमेंट के न्यायालय के ऊपर उंगली उठा दीजिएगा, ईडी के ऊपर, एसीबी के ऊपर, तो ये सही नहीं है। मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये सब स्वतंत्र एजेंसियां हैं और इन लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और इन लोग को जब तक ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक भ्रष्टाचार बढ़ते ही चला जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है कि किस तरह से दलदल की ओर जा रहा है। सब क्षेत्रीय पार्टी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये पार्टी उस पे लगाता है, वो पार्टी इस पे लगाता है। विकल्प क्या है झारखंड के लोगों के पास? देखिए, इससे नुकसान जनता का ही है। झारखंड में अभी जितने दले हैं सब या तो जात पे राजनीति करते हैं या धर्म पे राजनीति करते हैं। जाति और धर्म से ऊपर उठना होगा विशाल जी, और जब तक ऐसा कोई नेतृत्व या ऐसा कोई दल नहीं आएगा जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात करे, तब तक यहाँ का विकास नहीं हो सकता। कोई विकासशील पार्टी ही झारखंड को बचा सकती है, क्योंकि झारखंड मधु कोड़ा के टाइम से ही बदनाम है और आज भी उसी दलदल पे है। एक छोटा सा राज्य, सोने की चिड़िया कहे जाने वाली राज्य को जो है लोग आज भ्रष्टाचारियों का राज्य बोल रहे हैं। अच्छा। मन में तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी झारखंडी हूँ, मैं यहाँ पे जन्मा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं बढ़ा हूँ।
लेकिन हमेशा इसका नाम शिकायतों पे है। आज देख लीजिए साहेबगंज में इतनी बड़ी कांड हो गई, झारखंड में कई कई एजेंसियां में इतनी बड़ी कांड हो रही है। बल्कि मैं तो ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एक बार खाद्य आपूर्ति विभाग की भी जांच होनी चाहिए ईडी से। हाँ, उसका आप अक्सर मामला उठाते रहते हैं वहाँ पे। खाद्य आपूर्ति विभाग की भी जांच ईडी द्वारा होनी चाहिए। उनकी सब अफसरों की जांच को ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा करानी चाहिए। मैंने पीआईएल कर रखा है और उसमें कई लोग सस्पेंड भी हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि इस विभाग की भी जांच कराई जाए, वो भी आज से नहीं, भाजपा के टाइम से, क्योंकि सरयू राय ने भी बहुत बड़ा घोटाला किया है। सरयू राय? जी हाँ, सरयू राय के टाइम से घोटाला शुरू है। सरयू राय किए हों या मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास किए हों या वर्तमान के मंत्री जो सरकार में है वो है, या इस विभाग में बड़े पदाधिकारी जो हैं, उनकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक अंतिम सवाल जाने से पहले, आप कहते हैं कि जब शेर शांत हो तो मतलब कुछ नया चीज़ या कुछ बड़ा होने की संभावना होती है। तो राजनीति से पॉलिटिकल अगर हम डेफिनेशन ले तो कुछ दिनों से आप बहुत शांत हैं, तो क्या हमें आने वाले समय में कुछ नया, कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है आपकी तरफ से? कुछ ऐसा जो लोगों को चौंका दे? जरूर। समुद्र जब शांत होती है तो बड़ा तूफान की आशंका देती है। मतलब बदलाव की ओर हैं आप? एकदम निश्चित, क्योंकि मैं भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रह सकता, ये कन्फर्म है। आप शुरू से जानते हैं, आज 4 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ भ्रष्टाचारियों के विरोध में। मुझे परवाह नहीं, लोग हमें मरवा देंगे, हमको इसकी भी परवाह नहीं, लेकिन मैं भ्रष्टाचार के विरोध में बोलता रहूँगा और उसके विरोध में आंदोलन करता रहूँगा। चाहे वो मेरे को कितना भी प्रताड़ित करे, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।